हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शिवरात्रि का व्रत है वो कैसे करते हैं, व्रत में क्या क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं। इसके साथ ही आज की वीडियो में मैं आपको शिवरात्रि की पूजा विधि है वो बहुत ही सरल तरीके से और संपूर्ण विधि है वो बताने वाली हूँ। घर पर आप शिवरात्रि का पूजन है वो कैसे कर सकते हैं, शिवरात्रि का संपूर्ण पूजन किस तरीके से आप कर सकते हैं। वैसे तो हर महीने की शिवरात्रि आती है, पर फाल्गुन शिवरात्रि और सावन की शिवरात्रि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि सावन का जो महीना है भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। और ऐसे में शिवरात्रि की पूजा अगर होती है, व्रत हम रखते हैं, तो उसका बहुत ही अधिक महत्व बढ़ जाता है। भोलेनाथ की कृपा है वो हमारे ऊपर होती है और हमारी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। तो चलिए जानते हैं कि घर पर हम सरल तरीके से पूजन है वो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, शिवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर हमें भगवान भोले शंकर का पूजन है वो करना होता है। आप चाहें तो अपने घर के आसपास कोई मंदिर है, शिवालय है, तो वहाँ जाकर भी यह पूजा है वो कर सकते हैं, या फिर अपने घर में भी चौकी लगा करके और यह पूजा कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है, आप नहीं जा पाते हैं मंदिर, तो घर में भी आसान तरीके से, सरल तरीके से आप संपूर्ण पूजा है वो कर सकते हैं। तो पूजा करने के लिए हमें सबसे पहले अपने घर में एक चौकी या फिर पटड़ा लेना है और उसके ऊपर सफ़ेद रंग का वस्त्र है वो बिछाना है, या फिर आप पीले रंग का वस्त्र है वो बिछा सकते हैं। और चौकी बिछाने के बाद उसके ऊपर हमें फूलों का आसन देना है। आसन देने के बाद हमें भगवान शिव परिवार की फोटो है या मूर्ति, आपके पास जो भी स्वरूप है, आप उनको चौकी पर विराजमान करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर एक थाली ले लेंगे और थाली में बेलपत्री रख लेंगे। उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को विराजित कर लेंगे और जो जलाधारी का मुख है वो उत्तर की ओर हमें रखना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और भगवान गणेश जी का पूजन हम जो इस फोटो में विराजमान है, इसी में हम भगवान गणेश जी का भी पूजन है वो कर लेंगे। वैसे तो शिवलिंग में पूरा परिवार है वो विराजित होता है, शिवलिंग का जो शिव जी का परिवार है वो विराजित होता है, और हमने यहाँ पर भगवान का फोटो भी लगाया है, तो इसमें हम पूजा है वो कर लेंगे। इस शिवलिंग की जगह है आप पार्थिव शिवलिंग भी इस दिन है वो उनका अभिषेक भी आप करा सकते हैं, बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ है वो माना जाता है। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है इसकी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप बनाकर उसकी भी पूजा है वो इस दिन कर सकते हैं, या फिर आप वो नहीं कर पाते हैं तो आप इस शिवलिंग की पूजा भी है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने है वो विराजमान कर लिया है। उसके बाद में हमें हाथ जोड़ करके और भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान, हमने आपको विराजमान किया है, मैं आपका व्रत है वो रखने वाली हूँ, आपकी पूजा करने वाली हूँ, तो मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। उसके बाद में हमें जल से है वो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक है वो करवाना है। और जल आपको शुद्ध जल है वो लेना है, इसमें गंगा जल भी आप मिश्रित कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर गाय के कच्चे दूध से या फिर पंचामृत से है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करवा देंगे। और दूध में आप दही, चीनी, घी, शहद, शक्कर ये मिक्स करके और फिर आप पंचामृत है वो बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने अभिषेक करवाना है और उसके पश्चात फिर से हमें सूर्योदक स्नान है वो भगवान का करवाना है, अभिषेक फिर से करवाना है। इस तरह एक बार जल से, फिर दूध या पंचामृत से और फिर जल से, एक पूरा जो लोटा होता है उससे भगवान का अभिषेक हमें करवाना होता है। अभिषेक करवाते वक्त हम भगवान के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, जो भी आपको मंत्र आते हैं। उसके पश्चात हम यहाँ फोटो में जो विराजित हैं भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणपति जी, उनको अभिषेक है वो करवा देंगे, स्नान करवा देंगे पुष्प लेकर के, और स्नान का भाव है वो हम करवा देंगे जल के छींटे दे करके। उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ को चंदन का तिलक है वो लगाना होता है। तो भगवान भोलेनाथ को हम चंदन का तिलक लगा देंगे, या त्रिकुंड है वो हम भगवान भोलेनाथ को चंदन से, आपके पास कोई सा भी चंदन है, पीला चंदन है, लाल चंदन है, या फिर अष्टगंध चंदन है, उससे आप तिलक कर देंगे भगवान भोलेनाथ को और शिवलिंग को तिलक कर देंगे। उसके पश्चात हम माता पार्वती को और भगवान गणपति को कुमकुम से हम तिलक कर देंगे, रोली होती है उससे हम भगवान को तिलक है वो कर देंगे, नंदी को कर देंगे।
इन सबको हम तिलक कर देंगे। और उसके पश्चात अक्षत है वो समर्पित कर देंगे हम भगवान भोलेनाथ को, शिवलिंग को अर्पित कर देंगे। और जो हमने माता पार्वती और भगवान शिव को भी हम अर्पित कर देंगे अक्षत। और अक्षत ध्यान रखना है कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए। पश्चात हमें वस्त्र के स्वरूप में कलावा है वो समर्पित करना है। और आप चाहें तो भगवान को जनेऊ है वो भी यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप जो ये मोली होती है, कलावा होता है, इसके 7 बार लपेट करके और जनेऊ के रूप में भगवान भोलेनाथ और गणपति को भी आप अर्पित है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने भगवान भोलेनाथ को है वो कलावा समर्पित कर दिया है। उसके पश्चात हम भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर है वो बेलपत्री समर्पित करने वाले हैं। तो ध्यान रखना है कि जो डंडी का मुख होता है जलाधारी की तरफ होना चाहिए और जो चिकनी साइड है वह भगवान को स्पर्श हमें करानी होती है। डंडी हमें तोड़नी होती है, ज़्यादा बड़ी जो डंडी होती है वो हमें नहीं रखनी होती है। डंडी तोड़ करके और भगवान को समर्पित करना होता है बेलपत्र। उसके पश्चात हम माता पार्वती को, गणपति को भी बेलपत्री अर्पित कर देंगे। अब आप विशेष मनोकामना के लिए 7, 21, 51, 108 तक बेलपत्री है वो समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम माता पार्वती और भगवान गणपति को लाल पुष्प हैं वो समर्पित कर देंगे। और भगवान भोलेनाथ को धतूरे का जो पुष्प होता है वह समर्पित कर देंगे। और सफ़ेद जो मदार का पुष्प होता है, आंकड़े का पुष्प जिसको बोलते हैं, वह समर्पित कर देंगे। और धतूरे का फल हम भगवान के शिवलिंग को समर्पित हम यहाँ पर कर देंगे। इसके पश्चात हम देसी घी का दिया है वो भगवान भोलेनाथ के समक्ष है वो लगा देंगे, जो कि हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसके पश्चात हम माता पार्वती को यहाँ पर जो सुहाग की सामग्री होती है वह समर्पित करने वाले हैं। तो आप 16 श्रृंगार की जो सामग्री होती है वह भी समर्पित कर सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत बिंदी वगैरह है, चूड़ियाँ, बिंदी, मांग है, ये आपको अवश्य ही, मेहंदी वगैरह आपको अवश्य ही समर्पित करनी चाहिए। तो इस तरह से आप माता को 16 श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर जो आपके पास है थोड़ी बहुत सामग्री आपको अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद यथा संभव हम दक्षिणा है वो भगवान को अर्पित कर देंगे। जितना भी आपके पास है थोड़ा बहुत आपको दक्षिणा है वो भगवान को अवश्य ही समर्पित करनी चाहिए। तो इस तरह से जो भी फूल पत्ते आपको मिल जाते हैं वह भगवान को जो प्रिय होते हैं अवश्य ही आपको समर्पित करने चाहिए। समी पत्तर यहाँ पर मैंने भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया है। फिर हम भगवान भोलेनाथ को भोग है वो यहाँ पर समर्पित करेंगे। तो शिवरात्रि के दिन व्रत जो रखा जाता है उसमें अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, केवल फलाहार या फिर जलाहार है उससे ही व्रत किया जाता है। तो हम भगवान भोलेनाथ को भी फल का ही भोग है वो समर्पित यहाँ पर करने वाले हैं। आप कोई भी मौसमी फल है वो भगवान को यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। वही इसके पश्चात हम एक शुद्ध जल का लोटा है वो भगवान को समर्पित करेंगे। और जो हमने यहाँ पर व्रत रखा है, पूजा की है, तो उसकी कथा हम यहाँ पर सुनने वाले हैं। शिवरात्रि की कथा हम हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के और कथा हम यहाँ पर सुनने वाले हैं। कथा सुनने के बाद में जो अक्षत और पुष्प हमने लिए हैं वह भगवान भोलेनाथ को हम समर्पित कर देंगे। तो इसी सरल तरीके से आप घर में चौकी लगा करके यह पूजा कर सकते हैं, या फिर आप मंदिर जा कर के भी यह पूजा कर सकते हैं। आप सुबह के समय भी यह पूजा कर सकते हैं और शाम के समय भी, आप प्रदोष काल में भी यह पूजा शिवरात्रि की है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से पूजा करने के बाद हम भगवान की आरती है वो कर लेंगे। तो जो दिया आपने लगाया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं, या फिर आप कपूर से भी आरती है वो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की और भगवान गणपति की और इनकी आरती है वो हम बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से आरती है वो हम कर लेंगे। पहले हम गणेश जी की आरती कर लेंगे, फिर हम भगवान शंकर जी की आरती है वो हम यहाँ पर कर लेंगे। तो यह पूजा आप अपने परिवार सहित भी कर सकते हैं, पति पत्नी भी यह पूजा है वो कर सकते हैं, बच्चों के साथ भी आप यह पूजा कर सकते हैं। घर के सभी सदस्य अगर इस पूजा को करते हैं तो भी बहुत ही श्रेष्ठ है माना जाता है। यह पूजा मतलब भगवान शिव की पूजा है शिवरात्रि की। तो आप सभी घर वाले हैं एक साथ सहपरिवार भी यह पूजा है वो आप कर सकते हैं। इसके पश्चात हमें हमारी पूजा में रही कमियों के लिए भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना है वो करनी है। कोई भी हमसे जाने अनजाने में भूल चूक अगर हुई है तो हमें क्षमा प्रार्थना करनी है। उसके पश्चात जो जल का लोटा है वह उसका अर्घ हमें भगवान सूर्य देवता को देना है। और जो
फल हमने रखे हैं प्रसाद के स्वरूप में, उनको हमें परिवार सहित ग्रहण करना है। सुहाग की सामग्री है उसको हम अपने लिए भी रखेंगे और किसी और को भी दान है वो हमें करनी है, और जो दक्षिणा है वो हमें दान करनी है। और इसके पश्चात हमें जो चौकी है उसको अगले दिन हटाना है। उस दिन हमें चौकी नहीं हटानी है, क्योंकि शिवरात्रि की रात्रि पूरी रात्रि है वो भगवान विराजित होते हैं, हमें पूजा करनी होती है दोनों टाइम। अगर आप पूजा भी नहीं कर पाते हैं तो आपको दिया लगा करके आरती है वो शाम के टाइम भी अवश्य ही करनी चाहिए। अगर आप सुबह पूजा करते हैं तो शाम के टाइम आपको दिया है वो लगा करके अवश्य ही पूजा है वो करनी चाहिए, आरती भगवान की करनी चाहिए दोनों टाइम। तो इस तरह से आप सरल तरीके से संपूर्ण पूजा विधि है वो कर सकते हैं। घर में ही आप आसानी से यह पूजा है वो कर सकते हैं। हमने जो अभिषेक करवाया है उसका जो जल है उसको तो हम थाली को हम निकाल लेंगे और दूसरी किसी थाली में हम भगवान भोलेनाथ को विराजित कर देंगे। जो जल और फूल पत्ते हैं इनको हम किसी गमले के पेड़ पौधे में हम इसको डाल देंगे, इधर उधर हमें नहीं फेंकना है, इस बात का ध्यान रखना है। जो भी फूल पत्ते हैं वो हमारे पैरों में नहीं आने चाहिए, हमें इस बात का विशेष ही ध्यान रखना है। और जो भी फूल पत्ते हैं उनको किसी गमले में ही डालना है या फिर मिट्टी में विसर्जन करना है। बाकी सामग्री अगर आप हटा भी लेते हैं तो जो भगवान की मूर्ति है, फोटो आपने रखी है वो, और जो दिया लगाया है वह आपको उस पर ही रखना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए।